हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल। ओके, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज थर्ड क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर शीट में से। ठीक है, आप भी चाहें तो साथ साथ लिखते जाएं। क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल लिखा हुआ ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं, यहां पर लिखा हुआ है x3, फिर है -6x² प्लस 11x -6। यह आपका क्वेश्चन है, आंसर हमें शुरू करना है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पहली चीज तो ये, लास्ट क्लास में हमने देखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? हमने क्या देखा? जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर बोले जीरोस और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सपोज अगर वेरिएबल x है तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब हम x की वैल्यू रखें और इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे लास्ट क्लास में तो हमने चेक करना देखा था, अननोन वैल्यू निकालना देखा था, पर यहां तो क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि इसके जीरोस निकालो, राइट? इसके रूट्स निकालो। तो कैसे निकालें? कितने रूट्स आएंगे? क्या एक ही वैल्यू आएगी जिसके लिए जीरो होगा? ठीक है, राइट। चलिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, राइट? कितने जीरोस होंगे या कितने रूट्स होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, राइट? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे आप देखो यहां पे वेरिएबल के पावर क्या है? 3, यहां पर क्या है? 2, यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर हो गई 3, ये 3 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो मैंने क्या बोला? किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस या कितने रूट्स आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है। तो उसकी डिग्री यहां पर क्या है? 3। तो दैट मीन्स यहां पर कितने जीरोस आएंगे, राइट? तो यहां पर नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस क्या होंगे? 3। मतलब यहां पर x की 3 वैल्यूज होंगी। कौन सी 3 वैल्यूज होंगी हमें पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ठीक है, x की 3 वैल्यूज आएंगी जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू रखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ऐसी x की 3 वैल्यूज होंगी। कौन सी 3 वैल्यूज होंगी वही हमें यहां पर पता लगाने के लिए बोल रहे हैं, राइट? तो हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में कितने जीरोस या रूट्स होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, राइट? फाइन। तो डिग्री 3 है यहां पर, तो यहां पर कितने आंसर्स आएंगे, कितने जीरोस आएंगे? 3। मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हमें वही ढूंढना है, ठीक है, राइट? चलिए अब हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, चलिए ढूंढने का तरीका क्या है वो आपने क्लास 8th में भी देखा है। ठीक है, हम यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ओके, कैसे? मतलब तुक्का लगाएंगे यहां पर हम लोग, प्रॉपर वे में बोले तो। ठीक है, राइट? तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, राइट? मैंने ऐसे एज्यूम कर दिया, लेट फाइंड fx इक्वल्स टू x³ -6x² प्लस 11x -6, x³ -6x² प्लस 11x -6।
इसको मैंने एज्यूम कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या बोला, हम लोग गेस करेंगे, राइट, फाइन, हम लोग एक तरह से चांस लेंगे, ओके फाइन, और उससे पता करेंगे। अभी तो ऐसे करेंगे, फिर आगे जाकर मेथड भी सीखेंगे जहां पर हमें गेस नहीं करना, हमारे पास प्रॉपर मेथड है जिससे हम इसके सारे रूट्स निकाल सकते हैं। पर अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमें गेस करना है, ओके। चलिए गेस कैसे करेंगे, गेस करने का भी तरीका बता रहा हूं। आप क्या करना, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रख के देखना। अगर 1 रखने पर काम नहीं बनता है, काम नहीं बनता है मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती, तो उसका मतलब आपका गेस गलत हो गया। तो फिर आप -1 रख के देखना, राइट, फिर आप 2 रख के देखना, फिर आप -2 रख के देखना, फिर आप 3, -3, इस तरह से हमें गेस करना है। बस में आ गई, ठीक है, राइट। और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको एक आध रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है, बस में आ गई। चलिए इसके बारे में पूरा हम लोग आगे फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, वहां पे पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना, सिर्फ छोटी सी बात पढ़नी है। तो क्या पढ़नी है हमें, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया है कि इसके रूट्स निकालो, राइट, और हमें पता है इसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3, मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज आएंगी जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो सकता है, उसके लिए हमें गेस करके निकालना है फिलहाल। तो गेस करने का तरीका मैंने आपको बताया, चलिए करें। x इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, राइट। तो यहां पर रखते हैं 1। तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 रख दिया, ओके। तो क्या हो गया, देखो 1 -6 + 11 -6, तो कितना हो गया, 1 -6 -5, 11 -6 + 5, -5 और +5 क्या हो गया, 0। देख रहे हैं आप, पहली सफलता मिल गई हमको, ओके। तो हमने क्या किया, यहां पर x इक्वल्स टू 1 रखा, और x इक्वल्स टू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे और गेस करते हैं। अब जैसा मैंने यहां पर ऑर्डर बताया था, ठीक है, अब एक बार -1 रख के देखें, क्या पता उससे आ जाए, ठीक है। तो हम रख के देख रहे हैं x इक्वल्स टू -1, ओके। तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां -1, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -1 का क्यूब, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास यहां पर, राइट, -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 -6, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1, पता है ना, माइनस का नंबर है, अगर ऊपर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, ऊपर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई सा भी नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर ऑड पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और कोई सा भी नेगेटिव नंबर है और पावर इवन है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर भी ऑड नंबर है, नेगेटिव ही आएगा, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होता है। इधर देखो -1 के ऊपर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, 6 इंटू 1 6, -11 -6, तो कितना हो गया, ये तो सारे ही माइनस के, देखो 0 आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 7 7 + 11 18 18 + 6 24, तो -24 आ रहा है आंसर, 0 नहीं आ रहा। तो मतलब x इक्वल्स टू -1 जो हमने गेस किया था वो गलत है, ओके। मेरे पास जगह कम है इसलिए गलत वाले को मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो नहीं मिटा रहे, ठीक है। आप तो लिखेंगे तो कैसे रब करेंगे, तो आप तो लिखे रहना दें, ठीक है, राइट, और आगे चलते जाएं, पर मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ। चलिए अब यहां पर हम लोग x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, ठीक है, 1 -1 हो गया, 2 रखते हैं, चलो 2 रखें यहां पर। तो जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां 2, ठीक है। फिर 2 क्यूब, मैं छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है, सुनते भी जाइएगा, राइट, 2 का स्क्वायर 11 इंटू 2 -6, तो देखो कितना होगा, यहां पर 2 का क्यूब हो गया 8, 4 इंटू 6 24 + 22
-6, राइट। तो यहाँ पर -24 + 22 कितना आ गया? -2। ओके, 8 - 2 6, 6 - 6 0, मतलब x = 2 रखने पर भी यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? 0, राइट। तो ये भी इसका क्या हो गया? रूट। तो देखो 3 आने हैं, 2 तो निकाल लिए हमने, x = 1 एंड x = 2। अब एक और हमें रूट निकालना है, 3 आएंगे, हमें एक और निकालना है, ठीक है। चलिए, जगह कम है, आप पॉज करके लिखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां से आंसर वाला पार्ट रब कर देते हैं ताकि क्वेश्चन लिखा रहेगा ऊपर। ओके, अब मैंने यहां पर रखा x = -2, रख के देखें, जहां जहां x है वहां वहां -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 का क्यूब, ठीक है, फिर 6 -2 का स्क्वायर, 11 × -2 -6, तो यहां पर आ जाएगा -8, राइट। 4 × 6 24, माइनस रहेगा, -22, सारे माइनस हो गए। तो आप देख रहे हो यहां पर माइनस वाले साइन में क्या हो रहा है? 0 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो प्लस कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा? 24 + 8 32, 34 20 54, 54 और 6 60, तो कितना आ गया? -60, 0 नहीं आया। तो दैट मीन्स ये हमारा गेस क्या हो गया? गलत। ओके, चलिए भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहे तो नहीं करें, बस आप इसको लिख के छोड़ दें। फाइन, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, x = 3, ठीक है। हम कैसे ट्रायल कर रहे हैं? ठीक है, हमने 1 रखा, फिर -1 रखा, 2 रखा, फिर -2, अब 3 रख रहे हैं। तो हमारे पास ये गलत गेस था, ये गलत गेस था, ये दोनों सही निकले, अब 3 पे आ रहे हैं। x = 3 रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां 3, राइट। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 11 × 3